हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेजर खुशबू पाटनी और आज की वीडियो है हमारे डियर स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, मन नहीं लगता है अब पढ़ाई करने में बिकॉज़ जो इतने दिनों में स्कैम्स हुए हैं भारत के अंदर एजुकेशन सेक्टर को लेके, कॉम्पिटिशन में जो पेपर लीक हुए हैं, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स का जो इश्यू बनाया गया है या इन जनरल सोसाइटी प्रेशर, पैरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर से जो जूझ रहे हैं, बहुत बार तैयारी करने के बाद भी लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पा रही है और कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है कि कमी उनमें है या सिस्टम में कमी है। तो इन सारे सवालों का जवाब देते हुए आज की ये वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा और दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको ये लगता है कि एक पेपर उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करते हैं। अगर आपने आज के टॉपिक को ध्यान से पढ़ा होगा तो आज का जो विषय है वो है हाउ टू डेवलप अ वॉरियर माइंडसेट एज अ स्टूडेंट। बच्चों के अंदर एज अ स्टूडेंट जब आप एक विद्यार्थी धर्म में होते हैं तो कैसे अपने जीवन में योद्धा की भावना को दिमागी स्तर पे लेके आ सकते हैं। तो पहले वॉरियर को तो डिफाइन करें, योद्धा तो डिफाइन करें। तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो वॉरियर समथिंग वॉर से रिलेटेड है और वैसे अगर योद्धा को डिफाइन करेंगे तो योद्धा को भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो युद्ध से बनता है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो अपने जीवन की चुनौतियों को, जीवन के युद्ध को लड़ता है, आगे बढ़ता है, वो योद्धा कहलाता है। हमें ये भी सिखाया गया है बहुत बार कि जो एक योद्धा होता है वो कभी हार नहीं मानता, वो हमेशा ही लगा रहता है, अंतिम सांस तक लड़ता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, हार नहीं मानता है। यही इमेज पोर्ट्रे की जाती है मूवीज़ में, कहानियों में, दुनिया भर की एपिक्स में, ये सारी चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाता है। बट क्या ये सच है? Coming from a military background and developing my own life like a warrior in itself, I have some other notion towards this definition. मुझे नहीं लगता कि योद्धा सिर्फ वही होता है जो हमेशा लड़ता रहता है। मुझे लगता है योद्धा वो भी होता है जो उसको पता होता है कहाँ पर लड़ना है और कहाँ पर चुप रहना है। मुझे नहीं लगता कि योद्धा सिर्फ वही होता है जो कभी हार नहीं मानता है। मुझे लगता है कि योद्धा वो भी होता है कि जहाँ उसको पता होता है कि कहाँ पर अब इसको छोड़ना ही ठीक है। तो मेरे लिए डेफिनेशन थोड़ी-सी बहुत अलग है। एक वॉरियर, एक योद्धा वही है जिसको पता है कि कब लड़ना है, कब छोड़ना है, कब इंतज़ार करना है, कब अडैप्ट करना है, ताकि अपनी जीवन की जो भी मुश्किलें हैं, उसको पार करता हुआ वो अगले फ़ेज़ की तरफ बढ़ सके। वॉरियर माइंडसेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि देयर शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन अ रेज़िलियंस एंड लेटिंग गो, जो कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे मोटिवेटर्स आपको ये बात नहीं बताते हैं। सैड है, बट ये सच है। इंसान को हमेशा ही अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बार हर बच्चे को लगता है कि वो कर सकता है, क्योंकि उसको बोला जाता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? लेकिन आपको यही नहीं पता है कि ये नहीं बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर फ़ील्ड आपके लिए बोला जा रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें आपका पोटेंशियल हो। लेकिन आपको पता ही नहीं है आपका पोटेंशियल क्या है। तो दैट बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एक बच्चा एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, लेट्स से नीट, बिकॉज़ अभी नीट का ही पेपर होने वाला है तो उसी का बोला-बाला है, तो उसी का एग्ज़ाम्पल लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं नीट कर सकता हूँ, मैं नीट कर सकती हूँ। तो आपने अटेम्प्ट्स दिए, आपने बोला मैं इंटेलिजेंट थी, ठीक है, ये सब किया, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, लगे जा रहे हैं आप, लगे जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई बोल रहा है आपको यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो आप लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। आपने 6 ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है 6-7 साल लगा दिए। अब कोई आपको एक और बोलता है मैंने 7 साल के बाद निकाला, तो भले ही मैंने 7 साल के बाद निकाला बट मेरी पूरी लाइफ सेट है, तो प्लीज़ उनसे पूछिए कि सच में क्या उनकी लाइफ सेट है? वो ये बताने के लिए आए नहीं हैं, अभी कहाँ हैं वो? क्या सच में उनकी लाइफ सेट है? क्या किसी प्रोफ़ेशन में तकलीफ़ नहीं होती? क्या हर प्रोफ़ेशन में आपका लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो जाता है? क्या फ़ौजी बनने के बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं? क्या रिटायरमेंट लेने के बाद कोई दिक्कतें नहीं होती हैं? क्या जॉब मिलने के बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? ये 2-3% का सच है, ये सच नहीं है। हमेशा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेज़िलियंस एंड लेट गो। रेज़िलियंस का मतलब होता है होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं।
गिर के उठने की शक्ति को रेजिलिएंट बोलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेंटल जो हेल्थ है उसकी लगी पड़ी है। रेजिलिएंट के नाम पर आप और अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा रहे हैं। आपको हमेशा अपने लिए पूछना है कि एम आई लर्निंग इन दिस फेस? पूछिए खुद से, एम आई ग्रोइंग इन दिस फेस? ये जो भी मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूं, देख रही हूं, इसमें मैं कहां जा रही हूं, कहां जा रहा हूं? मैं ऊपर जा रहा हूं? एम आई लर्निंग समथिंग? मेरा मेंटल रेजिलियंट बढ़ रहा है? मेरी टॉलरेंस पावर बढ़ रही? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि बढ़ रही है, मुझे तो लगता है कि घट रही है। Am I learning? Am I growing? Am I doing something which makes me feel happy? No, I am not. Then why am I pursuing something which I'm not happy even in the process? आप प्रोसेस में ही हैप्पी नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी जहां जिन बच्चों को हमेशा उन चीजों के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, उनकी कैटेगरी बहुत अलग है, क्योंकि वो कैटेगरी मैंने फील करी अपनी लाइफ में, तो मैं वो फील कर बता सकती हूँ अच्छी तरह से। तो कभी कभी जो करेज और वॉरियर माइंडसेट होता है वो अपना पाथ बदलने में भी होता है, और कभी कभी वॉरियर माइंडसेट लेट गो करने में भी होता है कि ठीक है चलो यार, इतना टाइम इस पर्टिकुलर कंपटीशन को दे दिया, 3 अटेम्प्ट दे दिए, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। क्योंकि हजारों ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। सिर्फ एक नीट, एक सिविल सर्विसेज, या कोई दूसरा गवर्नमेंट का एग्जाम, या जेई, या सिर्फ एनडीए, या सिर्फ फौजी, ये नहीं है। There are 1,000 ways through which you can do and pursue and complete your dreams. कभी भी पैशन किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो वैल्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर मुझे लगता है कि मैं एक नेशनलिस्ट हूं, मैं देशभक्त हूं, तो क्या सिर्फ फौज में जाना ही इकलौता ही मेरा सपना है? क्या मैं कुछ और करके अपने देश का नाम खड़ा नहीं कर सकती? क्या मैं कुछ और करके देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकती? क्या मैं कुछ और करके देश में प्रोग्रेस नहीं कर सकती? इसका मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी जैसे हुए या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हुए, ये तो नहीं थे फौज में, तो इसका मतलब फिर उन्होंने तो कुछ किया नहीं होगा। ये आप अगर इन चीजों को बहुत गौर से नोटिस करें ना, तो ये सब माइंडसेट दिमाग का एक बहुत गंदा कीड़ा है। तो या तो पेरेंट्स से आ जाता है या सोसाइटी से आ जाता है। तो हमें ये समझना है कि बहुत ही थिन लाइन होती है, और उस थिन लाइन में हमें एक्शन थोड़ा फास्ट लेना है। अगर हमें लग रहा है कि हम ट्राई कर रहे हैं और इतने अटेम्प्ट्स, 2-3 अटेम्प्ट्स निकल चुके हैं, नहीं हो रहा है, तो हमें अब उससे बाहर निकलना भी हमारा एक वॉरियर माइंडसेट है। क्या अभी गोलियां खत्म हो गई हैं, या मेरा जो साथी थे या मेरी बंदूक थी वो अभी जा चुकी है, तो मैं यहां पर अभी आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकती, मैं एक दूसरा रास्ता लेता हूं और अपना जो एम था वो माइंड में रखते हुए आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट विच आई रियली वांटेड टू डिस्कस, एंड आई एम वेरी शॉक्ड, कल जो मैंने नीट स्टूडेंट्स का मैंने पब्लिक काउंसलिंग लिया था, उसमें मैंने एक चीज देखी, बहुत सारे बच्चों को सुसाइडल थॉट्स हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दीदी हम कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ प्रेशर, बट हम सुसाइड कर लिया होता। ये वर्ड्स एक 18, 19, 20 साल के बच्चे और बच्ची के अंदर सुनने को मिलता है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न फील करती हूँ। मेरे को इंटरनल कंसर्न होता है कि ऐसा कैसे, क्यों हो रहा है। बेटा, जब आप एक पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ भी छोड़ो, कैलाश को देखते हैं, जब आप कैलाश, बड़ा सा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, K2, बड़ी बड़ी पीक्स को देखते हो, तो आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हो। अरे बाप रे, ये देखो। आप एक बड़ी सी बिल्डिंग देखते हैं, बहुत बड़ी, लेट्स से आईफिल टावर देखा आपने, आप उसके सामने बहुत छोटे हैं, करेक्ट? आप जब स्पेस में जाएंगे ना, स्पेस में, तो आपको लगेगा कि आप पत्थर, डस्ट भी नहीं है, इतना बड़ा है स्पेस। तो अगर हम देखने पे आए आंखों के नजरिए से, परसेप्शन से, तो हमें चीजें बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जान की कीमत मांगूं, तो आपको ये सब चीजें छोटी लगेंगी। मैं बोलूंगी पहाड़ या आपकी जान की कीमत, नहीं बोलोगे नहीं, मेरी मेरी जान इज मोर इंपॉर्टेंट, पहाड़ इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे स्पेस या आपकी जान की कीमत, आप बोलो नहीं, माय जान इज, अब आपकी जान ज्यादा बड़ी हो जाती है स्पेस से। इमेजिन, स्पेस से बड़ी आपकी जान की कीमत हो जाती है। एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे आप हैं, वो बिल्डिंग बड़ी लग रही है लेकिन आप छोटे से हैं, तो वहां पर आपकी जान की कीमत बड़ी हो जाएगी, बिल्डिंग छोटी लगने लगेगी, आईफिल टावर छोटा लगने लगेगा। सिमिलरली, जब एक एग्जाम की बात करते हैं, जो कि एग्जाम है जिससे आप आगे चल के अपना करियर सेट करेंगे या इंडिपेंडेंस मिलेगी आपको, जो भी आप फील करते हैं, अगर उस एग्जाम की कीमत आप अपनी जिंदगी से लगाएंगे, तो आपकी जिंदगी उससे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सो हमेशा एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके पेपर से बड़ी है, आपकी जिंदगी आपके मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन से भी बहुत बड़ी है, आपकी जिंदगी आपके खुद के पास्ट रिकॉर्ड्स या प्रेजेंट रिकॉर्ड्स या आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बड़ी है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी जिंदगी से बहुत बड़ा है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं और इसमें भी हैं,
लेकिन हम वहाँ जाएँगे ही नहीं क्योंकि अभी हम स्टूडेंट्स लॉट से बात कर रहे हैं। अभी हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। सो आपके लिए आपकी लाइफ़ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सो अपनी लाइफ़ में एक एग्ज़ाम को इतना बड़ा मान लेना, सोसाइटी प्रेशर को इतना बड़ा मान लेना, आपने जब आप डायरेक्ट परसेप्शन में आते होंगे शायद आपको वो चीज़ सच में बड़ी लगती होगी। बट अगर आप उसको ट्रेड करो अपनी लाइफ़ और उससे, तब आपको रियलाइज़ होगा वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं। सो कभी भी सोसाइटल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, देखो और जाने दो। आ रहे हैं, देखो और जाने दो। उस पे एक्ट करने की या उसको सच मानने की ज़रूरत ना करें तो बेहतर। नेक्स्ट, अ वॉरियर डज़ नॉट डिफाइन इटसेल्फ विद वन प्रोफेशन। एज़ अ स्टूडेंट आप पता नहीं क्यों अपनी पूरी आइडेंटिटी एक प्रोफेशन से डिफाइन करते हैं। जैसे कि खुशबू एक्स आर्मी ऑफिसर है। मतलब खुशबू का कोई एक्जिस्टेंस नहीं है क्या एक्स आर्मी ऑफिसर के अलावा? है ना? खुशबू एक यूट्यूबर है, खुशबू एक इंस्टाग्रामर है, खुशबू एक सोशल सर्वेंट है, खुशबू एक एनजीओ चलाती हैं, खुशबू एक ये, खुशबू एक वो, ठीक है, ये सब तो मतलब इट्स लाइक आसमान के ऊपर क्लाउड्स। बट आई नो माई सेल्फ हू एम आई एंड आई डोंट डिपेंड अ लॉट ऑन माई प्रोफेशनल नेम। I like to use it sometimes I don't use it. It all depends on me, but I'm not very much um, attached to my ranks, or I'm not very much attached to my um, name and fame. I know what I am from inside. I know that I really wanted to do something. Every time I think of doing something for someone, दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक जो अपने लिए करना चाहते हैं, दूसरा जो दूसरे के लिए करना चाहते हैं। दो ही टाइप के लोग, और ये बिगनिंग से ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ये लेटर ऑन रहता है, ये थोड़ा बिगनिंग से ही है। आपके पास पैसा हो ना हो, आपके पास कुछ हो ना हो, और कभी-कभी ये बदलते भी रहते हैं। एक ही लाइफ टाइम में कभी ये एक कैटेगरी में आएँगे, कभी ये दूसरी कैटेगरी में आएँगे, आपस में इंटरलेस भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दूसरों के लिए करता है वो गलत है, और ये भी नहीं है जो अपने लिए करता है वो सही है। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। क्योंकि आप इस दुनिया में किसी के लिए भी कुछ भी करें, खुद के लिए करें तब भी दुनिया का भला होगा, किसी और के लिए करते हैं तब भी दुनिया का भला होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं अपने लिए, दूसरे के लिए खुशियाँ आ रही हैं, जहाँ खुशियाँ आती हैं वहाँ पीस आता है, वहाँ प्रोग्रेशन अपने आप ही आता है। बोलते हैं ना, लक्ष्मी वहाँ जहाँ नारायण का निवास हो, वही है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। द पॉइंट इज़ कि मैं किस कैटेगरी का इंसान हूँ, मैं अपनी कैटेगरी बताती हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जनरली पहली कैटेगरी में पड़ा रहता है, जैसे कि मैं क्या कर सकती हूँ लोगों के लिए। तो अगर मैंने अपना कोई धंधा भी बनाना है, अपना बिज़नेस भी करना है, कुछ भी अपना भी करना है, तो वो अपना मेरा थोड़ा लेटर ऑन आता है। पहले मैं हमेशा प्रॉब्लम रिज़ॉल्वर हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैं क्यों खोल रही हूँ? अच्छा, मेरा ब्रांड आ रहा है स्वेटी सोल्जर, तो अच्छा ठीक है, मैं वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस को लेके आना चाहूँगी भारत में बहुत ज़्यादा, फिट इंडिया मूवमेंट को, हेल्दी भारत को मैं प्रमोट करूँगी। मतलब मेरा एक माइंडसेट है कि मैं व्हाट कैन आई गिव टू माय पीपल इन द मोस्ट अफोर्डेबल रेट विद द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट। दैट इज व्हाट आई थिंक as an entrepreneur. I think like this a lot in my time, but there are a lot of my entrepreneur friends who think a lot about themselves. कि how can I make more profit in this, how can I do this, how can I do that, how can I build something which is more indigenous and Indian, but I'll make more profit in that. बिल्कुल सही सोचता है, बिल्कुल सही सोचता है, बट अपना अपना इंसान का अपना अपना तरीका होता है। बट मैं कभी भी अपने करियर या प्रोफेशनल नेम से मुझे ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। फिर आपको क्यों है? जब जो कर चुके हैं उनको नहीं हो रहा है, जो अभी तक जिन्होंने किया नहीं है, जो बने नहीं हैं, उनको क्यों इतना ज़्यादा उस नाम से अटैचमेंट है? कि अगर आप एमबीबीएस नहीं बने, आप आईएएस नहीं बने, तो अगर आप कुछ और बन गए तो आपका कोई काम की नहीं है। एक मीडियोकर एमबीबीएस डॉक्टर अपनी लाइफ में नॉर्मल कर सकता है, बट एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड, वेल स्पोकन फिजियोथेरेपिस्ट उससे बहुत ऊपर कर सकता है। आप सोचते हैं यार फिजियोथेरेपी है, इसमें तो डॉक्टर डॉक्टर हैं लेकिन एमबीबीएस वाली डिग्री नहीं है इनके पास। वो मैं सब सुन रही थी कल, जो बच्चे जिस तरह की बातें कर रहे थे, मैंने कहा यार अभी तो दांत नहीं आए हैं मुंह में, और इतना ज्यादा इस तरह की सोच रखना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ आपको, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरे लिए सक्सेस वही है जहां आपकी मास्टरी है। अगर आप किसी चीज को करते हैं अपनी जिंदगी में, किसी करियर को आप चुनते हैं, चाहे वो आप कंटेंट क्रिएटर में लेवल पे आ रहे हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप डिजाइनर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, अगर आप अपनी फील्ड में अपने स्तर पे मास्टर नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।
और कोई भी दूसरा बंदा जो दूसरी फील्ड में जिसको आप छोटा मानते हैं वो हमेशा आपको बीट कर सकता है, कर सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आई एम टेलिंग यू, अ कारपेंटर, आप अ कारपेंटर, एक ऐसे कारपेंटर भी होते हैं जो नॉर्मली अपना घर गुजार रहे हैं, और एक ऐसे कारपेंटर्स भी हैं जिनके जो सोफेज हैं वो लाखों और करोड़ों के बिकते हैं दुनिया में। दोनों पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। क्या डिफरेंस है? मास्टरी, टेस्ट, दुनिया के हिसाब से अपना को तराशना, एडेप्टेबिलिटी। So thinking that this is good for me or this is very big, I can't do this because it has no scope or it has no this. अरे प्रोफेशन स्कोप नहीं लाता है, आप स्कोप लेके आते हैं, आप स्कोप लेके आते हैं। I'll tell you about naturopathy, right? People say naturopathy. I am fond of naturopathy and maybe हो सकता है फ्यूचर में मैं naturopathy की डिग्री उठाऊं, मैं पढ़ाई करूं उसकी प्रॉपर 4 साल की जितनी की पढ़ाई होती है उसकी। अगर आज मैं बोलूं कि आप एमबीबीएस छोड़ के नेचुरोपैथी की तरफ जाइए, इट इज़ वेरी गुड, नेचुरली कैसे बॉडी को हील किया जा सकता है उसमें पढ़ाई करिए। आगे चल के मेडिसिन्स का अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में असर इस तरह है कि बॉडी ले नहीं पा रही है क्योंकि इम्यूनिटी खराब हो रही है बॉडी में, तो नेचुरोपैथी की तरफ से हम जा सकते हैं। आप में से बहुत कम लोग उस चीज़ को चूज़ करेंगे क्योंकि आप ये देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि वो चीज़ क्या है, कैसी है और उसमें आपका इंटरेस्ट कैसा है, क्या आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, आप ये सब नहीं देखेंगे। आप देखेंगे अरे यार ये सोसाइटी में मैं बोलूँगी तो मेरी कितनी इज्जत होगी या मुझे कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ पर आपका सब खराब हो जाता है क्योंकि जो फिर आप बात करते हैं पैशन की, फिर आप बात करते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि जो सोर्स है, जो पीछे से फोर्स आता है किसी चीज़ को करने का, वही गड़बड़ है। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी प्रोफेशन से खुद को ना जोड़ें। आप जो भी हैं बच्चे और जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आपका प्रोफेशन आपका सिर्फ पार्ट ऑफ द लाइफ है, आपकी लाइफ नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। अगर आप मुझे देखें तो मैं एक वेटनरी डॉक्टर एस्पायरिंग स्टूडेंट थी, ठीक है, मैंने अपने एग्जाम्स भी दिए थे, प्री निकाला था, पोस्ट मुझसे निकला नहीं, कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा कि मैं बायोलॉजी, मैथ्स भी थी, पीसीएम भी थी मैं, तो मैंने मैथ्स का भी AIEEE दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे नीचे से तीसरे नंबर का कॉलेज मिला। मतलब इट्स नॉट वेरी हाई फाई कॉलेज बट या ओके कॉलेज। नया कॉलेज खुला था, एक मेरा दूसरा बैच था जो निकलने वाला था, मेरे से पहले सीनियर वाला बैच फर्स्ट बैच था उस कॉलेज का, ऐसे कॉलेज में गई थी। और बट आई लव टू स्टडी, सो आई डोंट माइंड मच, एंड देन आई थॉट कि ठीक है यार ये नहीं तो ये कर लेंगे। इतना कोई लगाव नहीं था किसी प्रोफेशन में, जैसा आप लोगों का इतना लगाव है ना, मेरे को इतना कोई लगाव नहीं था। मेरा लगाव पढ़ाई से बहुत ज़्यादा था कि मुझे कहीं पढ़ने का मौका मिले, मुझे बाहर निकलने का मौका मिले, मुझे एक्सपोजर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इसका हंगर ज़्यादा था मेरी बॉडी में। सो आई टुक इट। वहाँ मैं गई तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए थी, मुझे मिली नहीं, तो मुझे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में डाल दिया, जिसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना पता था, ना जानती थी, ना क्या था। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपल लेने के बाद जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे मजा आने लगा, जनरेटर मोटर में बड़ा इंटरेस्ट आ गया मुझे। मैंने कहा बढ़िया है बढ़िया है, 1-2 सेमेस्टर मैंने मैकेनिकल भी पढ़ी। वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने सोचा, अपना दिमाग बना लिया मैंने फौज में जाने का। वो स्टोरी मैंने आई थिंक जोश टॉक में बताई भी थी, तो आप चाहो तो देख सकते हो। मैं चली गई आर्मी में, जहां पर इस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं वहां चली गई, मैंने अपना पूरा करियर, पढ़ाई सब चेंज कर दिया, लेकिन वहाँ मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में अच्छी थी, तो मुझे बहुत बढ़िया वहाँ पर मतलब कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, फिजिकल के लिए मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और क्योंकि मैं एक इंटेलिजेंट लड़कियों का पार्ट में आती हूँ कि मुझे चीज़ें जल्दी समझ में आती, क्योंकि मैं खूब पढ़ती रहती हूँ, तो मैं अपना माइंड चलाती रहती हूँ। तो वहाँ की जो टैक्टिस थी या जो एक फौजी पढ़ाई होती है, उसको बहुत जल्दी मैंने ग्रास्प किया और बहुत जल्दी मैंने पकड़ में आया। तो मैं कभी कभी टॉप भी करती थी अपने क्लासेस किसी किसी सब्जेक्ट्स में, आर्मी के अंडर ही। और उसके बाद, फौज के बाद, फिर जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, मेरी कलर्ड सर्विसेज खत्म हुई, तब मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैंने फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने सर्टिफिकेशन उठाए इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें शुरू होती हूँ। करते करते मेरा साइकोलॉजी का एक काउंसलिंग वाला भी खत्म हुआ, मेरा डिप्लोमा पूरा खत्म हुआ। उसके बाद मैं फिर काउंसलिंग लाइन में भी आ गई, और इसी के बाद फिर मैंने, टैरो तो मैं बहुत टाइम से थी, बट फिर मैंने इसमें प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई भी करी, ऑकल्ट साइंस में घुसी, मैं टैरो में आ गई। अगर आप, और अब मैं और बहुत चीज़ों में घुस रही हूँ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जो उठा भी रहे हो ना प्रोफेशन, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको लाइफ लॉन्ग बना दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चीज़ जिंदगी भर करनी है। मजा आ रहा है करो, नहीं आ रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो यार। ऐसा कोई जिंदगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
देखना है कि कहाँ मैं अपने पंखों को फैला सकती हूँ, मैं किस लेवल पे और आगे बढ़ सकता हूँ, देश का नाम, अपना नाम, घर वालों का नाम मैं बढ़ा सकती हूँ। वो हर एक चीज़, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो हर एक चीज़ जिसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। लेकिन कितने बच्चों के पास मास्टरी होती है? कितने बार आप डिग्रियाँ अटेन करने के बाद किसी के पास एक कंप्लीट नॉलेज होती है अपने प्रोफेशन की? नहीं होती है। नहीं होती है। इनफैक्ट डेप्थ में भी नहीं होती है, ऊपर-ऊपर से होती है। बहुत बार आपने देखा होगा आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ 1-2 ही बच्चे होंगे क्लास में जिनको एक डेप्थ नॉलेज होती है, जिसको इंटेलिजेंट कैटेगरी का पार्ट बनाया जाता है। दीज़ गाइज़ जनरली डू वेल इन देयर प्रोफेशन बिकॉज़ दे हैव मास्टरी। आप वहाँ पहुँच गए और वही सब्जेक्ट आप कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर, आपको मन भी नहीं है, आपको मज़ा भी नहीं आता, आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते हैं ज़्यादा उस प्रोफेशन में और आप उसके डेप्थ में घुसना नहीं चाहते, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएँगे अपनी लाइफ़ में। अनटिल अनलेस आप अपना पोटेंशियल पकड़ें। एक टाइम ऐसा आपको रियलाइज़ हो गया मुझे डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे इसमें आ रहा है, मुझे इसमें आ रहा है, मुझे अचानक से मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट आ गया इंजीनियरिंग करते-करते। फिर आपको रियलाइज़ हुआ इसमें मुझे मन करता है मास्टरी लेवल पे जाने का। मैं अपने ओन टाइम में इसमें घुसे रहती हूँ और मैं इसमें पढ़ता रहता हूँ, पढ़ती रहती हूँ। वो करियर है आपके लिए और वहाँ आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चा ये बोलता है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, नहीं कर, आप अपना खुद का पोटेंशियल देखिए कि आपका पोटेंशियल क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड में। कितना ज़्यादा आप उसमें अंदर कूदते हैं और कितना डेप्थ में आप उसमें जा सकते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू कि किसी भी प्रोफ़ेशन से अपने आप को आप बाँधेंगे नहीं हाथ से, ठीक है? तो भले ही कुछ लोग बोलते हैं आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप देखिए कि आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर और कितना ज़्यादा आप उसमें शिद्दत से घुसना चाहते हैं। नहीं है तो जो कुछ और मिल रहा है, दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे कि बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, एमएनएस हो गया, नर्सिंग हो गया, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मास्टरी। आप किसी को भी पिछाड़ सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन से आप आगे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट एंड इन टर्म्स ऑफ योर फेम एंड नेम, अगर आपका मास्टरी हो तो। वो कारपेंटर वाला एग्जांपल मत भूलना। One thing I really wanted to tell you in this video is like be little selfish first and then selfless. देखो, एज अ स्पिरिचुअल एजुकेटर ऑल्सो आई पर्सनली फील कि हर इंसान को एक प्रोग्रेशन स्टेप्स में चलना पड़ता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12th के एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं क्लास 1 के बच्चे को बोलूँ आप एक काम करो क्लास 12th का बोर्ड्स का एग्ज़ाम निकालो, तो वो नहीं निकाल पाएगा, फेल हो जाएगा, राइट? आप जब सेल्फलेसनेस की बात करते हैं, ये बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी का हाईएस्ट वर्ज़न है। आप क्लास 1 में हैं, मैं लेट्स से क्लास 8th में हूँ अभी, ठीक है? मैं आई एम नॉट वेरी कंप्लीट सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग राइट नाउ, मैं नहीं हूँ अभी। सो लेट्स से कि मैं धीरे-धीरे क्लास 12th में मैं भी अपने एग्ज़ाम्स पास करते-करते एक टाइम पे मैं भी पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। बट लेट्स से आप क्लास 1 में हैं, अभी तो आपको कुछ नहीं पता और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है एज़ अ यंग पर्सन यू शुड सैक्रिफाइस योरसेल्फ, यू शुड सर्व दिस, सर्व दैट, बिल्ड डू दिस, डू दैट, अपनी इच्छाओं को मारो, ये करो, वो करो, ज़्यादा खेलो मत खेलो, सिर्फ पढ़ाई में पड़े रहो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट कोटिंग कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, राइट? आपको हँसने का, मज़े करने का, ये थोड़ी दिन है, ये तो पढ़ने के दिन है, ये सब बातें आपको सुनने को मिलती है। मुझे थोड़ा-सा अलग लगता है क्योंकि मेरा बचपन थोड़ा अलग तरीके से गुज़रा है, तो मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग एग्री करेंगे, बहुत लोग डिसएग्री भी करेंगे, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आई मीन वी ऑल हैव डिफरेंट परसेप्शन टुवर्ड्स हाउ वी सी द लाइफ। आप तभी किसी को बचा सकते हैं जब आपको खुद तैरना आता हो। आप सेल्फलेस की बातें तब कर सकते हैं जब आपने खुद को बिल्ड किया हो, स्टैब्लिश किया हो, खुद को समझा हो, खुद की ज़रूरतों के हिसाब से आपने प्रोफ़ेशन चूज़ किया हो, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ना कि भीड़ को देख के कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं वाला सिनेरियो रखते हैं। आपको अगर देश के लिए कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, तो पहले खुद के लिए तो कुछ कर लो। पहले खुद के लिए तो कुछ कर लो, पहले खुद खुश तो रहना सीखो, पहले खुद तो ये डिसाइड करो कि मेरा मेरा इंटरेस्ट किधर है। मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ वाली बातें कब तक चलेंगी? मैं कन्फ्यूज़्ड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने शायद कुछ ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मैं लेज़ी हूँ शायद, मैंने कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया। अब आजकल के ज़माने में आप कन्फ्यूज़न तो हो सकता है बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जहाँ-जहाँ आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट, मेरे घोड़े दौड़ते हैं दिमाग के, वहाँ-वहाँ आप अपना इंटरेस्ट ज़ोन लेके जा सकते हैं। बाय द वे, घोड़े दौड़ाने से याद आया कि हॉर्स राइडिंग भी एक प्रोफ़ेशन है और हॉर्स राइडिंग कोच भी एक प्रोफ़ेशन है। फिर आप ये सोचेंगे अरे इसमें तो स्कोप नहीं है। अरे उसमें तो फिर जल्दी हम कमा नहीं पाएँगे। अरे उसमें तो ये, अरे उसमें हमें कौन समझे, घोड़े घोड़े दुलाते हैं हम, ऐसा बोलेंगे दुनिया वाले। अरे दुनिया वाले तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ?
दुनिया की पहली लेडी जिसने अभी चैंपियनशिप जीती है हॉर्स राइडिंग में, शी इज़ अ फीमेल, पहली बंदी है वो जिसने कोच के रूप में जो उभर के आई है यूएस में। इतने प्रोफेशंस हैं यार, लोग अपने इंटरेस्ट में चलते हैं आगे। आई डोंट नो व्हाई, मतलब आप लोग रिस्क, मतलब आई डोंट नो, आई वाज़ अ वेरी हाई रिस्क टेकर यार। मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर थी अपनी लाइफ टाइम में। मैंने अपना पूरी जो 4 साल की मेहनत, पढ़ाई, माँ-बाप ने जो पैसा लगाया था, सब मैंने दाँव पे लगा दिया था जस्ट बिकॉज़ आई वांटेड टू गेट इंटू आर्मी। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे खानदान में कोई फ़ौज में था, नहीं था। मेरा इंटरेस्ट आया है और बहुत हेवी इंटरेस्ट आया, और यही मैं डेवलप बताना चाहती हूँ कब आप रिस्क बड़ा खेल सकते हैं और सब कुछ लगा सकते हैं रिस्क में, जब इंटरनल कॉलिंग आती है। इंटरनल कॉलिंग में बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। मम्मी क्या बोल रही हैं, पापा क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है, अच्छा है, बुरा है, इसमें नहीं फँसता। उसके पास एक ही लक्ष्य है, एक ही निशाना और एक ही आँख, जिसमें वो सिर्फ़ एक ही बात सोचता है पूरे दिन में, हाउ टू गेट इंटू इट। इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, आई कैन गेट इट थ्रू दिस। इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, आई कैन गेट इट थ्रू दिस। इसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे को कोई डिप्रेशन नहीं होता, खुश रहता है और सिर्फ़ उसके दिमाग में यही होता है कि बस मुझे वहाँ पहुँचना है। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, तो ये बच्चे जितने चाहे उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, एंड तक दे सकते हैं और ये कभी ना कभी निकाल ही लेते हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी का पार्ट नहीं है, तो आई थिंक 2 या 3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में अपना लक ट्राई करने के लिए। आप अगर वहाँ जाएँगे, अगर आप वहाँ जाएँगे जहाँ आपका पोटेंशियल है, जहाँ आप अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर, रादर देन वो प्लेसेस जो आपको पसंद ही नहीं है। आप बस क्योंकि आपको पता ही नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं जानते हैं आप, आपको नॉलेज ही नहीं है कि लाइफ में क्या-क्या चल रहा है या कितने टाइप के प्रोफ़ेशंस होते हैं, या थोड़ा भी पेशेंस आपके अंदर नहीं है कि थोड़ा सीख के अगर हम कुछ कर पाएँ, वो वाला पेशेंस भी नहीं है आपके अंदर अगर, तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर आपको 1-2 ही ऑप्शंस दिखेंगे और फिर जब आपको वो ऑप्शंस भी लड़खड़ाते हुए दिखेंगे, आपको लगेगा अब तो दुनिया डूब गई, अब तो कुछ है ही नहीं, एंड देन वहाँ सुसाइडल थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है। तो इट्स नॉट ओनली कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, थोड़ा तो इंटरनेट है, उनके टाइम पे तो वो भी नहीं था, उनको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सो बिफोर यू सर्व अदर्स, बिफोर यू हेल्प अदर्स, बिफोर यू सैक्रिफाइस योरसेल्फ, बिल्ड yourself, strengthen yourself, educate yourself, and do everything for yourself first. And then when you are able to build yourself, you can actually help others. So if I am helping you and I am telling you something and I'm educating you and I'm guiding you, because I have strengthened myself, I have built myself, I have served myself, and that's why I'm able to serve others also. मेरे अंदर दम ही नहीं होगा मेरे शरीर में, तो मैं तुम्हें क्या बचाऊंगी बॉर्डर पे भैया। मेरे अंदर दम ही नहीं होगा तो मैं क्या हथियार पकड़ूंगी। मेरे अंदर दम ही नहीं होगा तो मैं रॉकेट लॉन्चर देख के बेहोश हो जाऊंगी, मैं क्या ग्रेनेड फेंकूंगी सामने। आप समझ रहे हो? तो पहले मैं खुद को ट्रेनिंग करती हूँ। अब ये बोलने में सेल्फिश लग रहा है, बट ये सेल्फिश नहीं है, ये तो दुनिया का नियम है। अगर फौजी ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो आपको क्या बचाएगा। तो मैं पहले सरकार मेरे पे खर्च करती है ताकि मैं ट्रेनिंग करूं, मेरे खाने पे, मेरे रहने पे, सब कुछ मेरे पे खर्च होगा। उसके बाद जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगी, उसके बाद मैं आपको सर्व करूंगी एंड देन आपको प्रोटेक्ट करूंगी। यही तो है पूरी रीति नीति। तो वैसे ही आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, पहले आप खुद को तो स्ट्रांग बनाइए, और वो डिसीजंस खुद के पर्सनली हो तो बढ़िया है। और अगर आप किसी से डिसीजन ले रहे हैं, तो या तो उनका स्कोप बड़ा हो, थोड़ा ओपन माइंडेड हो, बड़ा सोचते हो, और उन्हें अपने जीवन में भी, जिनसे आप राय ले रहे हो, उन्होंने अपने जीवन में भी कुछ नया करने की कोशिश करी हो। सिर्फ वही आपके नए आइडियाज को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी लेवल पे लाइफ जीना चाहते हैं, जैसे कि आपको एमबीबीएस ही करना है, या आपको आईएएस ही बनना है, आपको या आर्मी में ही आना है, I'm just giving you कंटेम्प्रेरी आइडियाज, तो फिर आप उन्हीं लोगों से बात करें जो कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल चलते हुए आ रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर इन कंटेम्प्रेरी लेवल में आपने किसी को बोला कि मुझे ये करना है, मुझे तो ई वेस्ट मैनेजमेंट करना है, उसमें से मुझे प्रीशियस मेटल्स निकालने का काम करना है, वो फिर ऐसे देखेंगे आपको कि नहीं, ये तो क्या करोगे फिर तुम, फिर पैसा कैसे आएंगे, क्या बोलते हैं तुम्हारे प्रोफेशन को, फिर उनके दिमाग में ये चलता है। तो ना ही बात करें तो बेहतर। अ वॉरियर हैज मल्टीपल पाथ्स। हम दूरदर्शी और बहु रास्ते वाले होते हैं, है ना। एक रास्ता नहीं है हमारे लिए, एक रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट और स्ट्रांगनेस की फीलिंग चाहिए, तो वो एक रास्ता नहीं है। मैंने बहुत सारे रास्ते ऑलरेडी चुन लिए हैं, आप तो लाइव देख सकते हो भैया, कुछ छुपा दौड़िए आप लोगों से। लेकिन अगर कोई बच्चा सोचे कि दिस इज द ओनली थिंग एंड आई डोंट वांट टू लिव नाउ बिकॉज नाउ द थिंग्स आर गॉन, तो फिर वो वॉरियर माइंडसेट का तो पार्ट नहीं बनता है।
क्योंकि वॉरियर और योद्धा तो हमेशा सोचेगा ना कि यार यहाँ से नहीं हुआ तो कहीं और से देखता हूँ, कहीं और से नहीं हुआ तो कुछ और तरीके से देखता हूँ, चलो एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो बीडीएस देखता हूँ, चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो चलो प्राइवेट जॉब में अच्छा करके देखते हैं। तो वो कोई ना कोई रास्ते तो बनाएगा, क्योंकि ज़िंदगी कोई लाइफ़ कोई एक रास्ता तो नहीं है बच्चों। अगर आपको सिखाया जा रहा है भई पहले आप 10th में अच्छा करो, फिर 12th में अच्छा करो, फिर ग्रेजुएशन में अच्छा करो, ग्रेजुएशन में फिर आप प्लेसमेंट्स ले लो या आप गवर्नमेंट जॉब निकालो, फिर आप शादी करो, फिर आप बच्चे करो, फिर और बच्चे करो, फिर और बच्चे करो और उसके बाद फिर रिटायरमेंट प्लान बनाओ, एक अच्छा मेडिकल वो होना चाहिए, फिर मर जाओ। तो अगर आपको ऐसे चलना है, तो ऐसे भी चला जा सकता है ना? कोई गलत तो नहीं है। वन ऑफ द पर्सपेक्शन है और जनरली कंज़र्वेटिव माइंडसेट का परसेप्शन है कि उनको डिबेट होना पसंद नहीं होता। 2 टाइप के माइंडसेट है, कंज़र्वेटिव और लिबरल। मैं इस पे वीडियो लेके आऊँगी। तो कंज़र्वेटिव बहुत ज़्यादा जो जो बच्चे बचपन से कंज़र्वेटिव है, लाइक बचपन से उनको एक ही रास्ता पसंद है और जहाँ भी थोड़ा भी हलचल होती है, उनको एंग्ज़ायटी हो जाती है, उनको घबराहट हो जाती है, तो उन लोगों के लिए कंज़र्वेटिव रास्ते ही सही रहते हैं। तो सब बोल रहे हैं, आप वही करिए और चुपचाप जो चल रहा है, वही चलाइए। लेकिन अगर आप मेरी तरह लिबरल माइंडसेट वाले हैं, जिनको अतरंगी हैं, आपको कलरफुल चीज़ें पसंद आती हैं, आप मेंढक की तरह कूदना पसंद करते हैं, इधर, 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 किसी को भी अपना घर नहीं बना पाते हैं आप, कूदते रहते हैं इधर से उधर। तो हम लोगों के लिए कूदना ही ठीक है और हम लोगों के लिए अलग-अलग जाना ही ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा नई-नई चीज़ें करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव रास्ता चलना ठीक नहीं, ज़िंदगी भर आप बोर होंगे। आप बोलेंगे मेरी लाइफ़ में कुछ रहा नहीं, इट्स वेरी सो आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया एज़ अ स्टूडेंट। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट योर मार्क्स। जो 40 में से 20 नंबर हैं, आप 20 नंबर नहीं हैं। यू आर नॉट योर रैंक आल्सो कि फर्स्ट रैंक है या लास्ट रैंक है। यू आर नॉट योर फेलियर्स आल्सो, यू आर नॉट योर सक्सेस आल्सो। आप इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं एंड ह्यूमन बीइंग का काम होता है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को समझना, एक्सपीरियंस करना इस दुनिया में, जिस वजह से आपके शरीर में जो आत्मा का निवास है, वो फिज़िकल वैल्यू को कभी फ़ील नहीं कर सकती और इसलिए उसने ये शरीर को चुना है ताकि वो फिज़िकल वैल्यू को एक्सप्लोर करे। तो इन स्पाइट ऑफ एक्सप्लोरिंग आप बहुत ज़्यादा अपने को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लोरिंग ना होके एक्सप्लॉइटिंग में कन्वर्ट हो रहा है। प्लीज़ रिमेंबर, लाइफ ने ये नहीं कहा है कि आप अच्छे डॉक्टर कब बनेंगे या आप अच्छे आईएएस ऑफिसर। लाइफ ये बोल रही है जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है या जो आपके जो पोटेंशियल के हिसाब से आपको बनना है, क्या आप उधर जा रहे हैं? एंड मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा एक वीडियो मैं बनाना चाहूँगी टैलेंट के ऊपर एंड कैसे डिसाइड करें कि जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन थोड़ी-सी हिंट ज़रूर मैं उस पूरी वीडियो की थोड़ी-सी हल्की-सी झलक दे सकती हूँ यहाँ पर कि जिन कामों को करने के लिए हमें अपने दिल को प्रेशर नहीं करना पड़ता, जिन कामों को करने के लिए किसी को हमें बार-बार बताना नहीं पड़ता, जिन कामों को करने के लिए हम टाइम ढूँढते हैं कि हम कब करेंगे, कब नहीं करेंगे और जिसमें हमें इमेंस खुशी मिलती है, वो हमारा इंट्रिंसिक टैलेंट होता है। और अगर हम उसको थोड़ा तलाश दें, उसको थोड़ा-सा हम बढ़ा दें, तो वो जो भी हम पसंद करते हैं, अगर वो हमारा प्रोफ़ेशन बन जाए, तो हम उसमें मास्टरी हासिल करने की जो एक क्षमता है, वो 70 से 80% बन जाती है और जहाँ आपने जिस भी प्रोफ़ेशन में मास्टरी हासिल कर ली, सक्सेस आपको मिलनी ही है। सक्सेस की डेफ़िनिशन अलग-अलग है अलग-अलग लोगों के लिए, बट वैसे आपको मिलनी ही है। सो डोंट गेट टू मच बॉग्ड डाउन विद ये स्कैम हो रहा है, मैं डॉक्टर नहीं बन पा रही हूँ, बन पा रहा हूँ, मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था। डोंट गेट इंटू ऑल दैट। योर धर्म टेल्स यू राइट नाउ कि आप एक विद्यार्थी धर्म का पार्ट हैं। इस समय आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तो लड़ो, जब ज़रूरत पड़े तो अडैप्ट करो, जब ज़रूरत पड़े तो चीज़ों को छोड़ दो, जब ज़रूरत पड़े तो अपना रास्ता बदल लो। यही एक असली वॉरियर स्पिरिट है। और जिस इंसान के अंदर ये स्पिरिट बहुत जल्दी और कम टाइम और जवानी में आ जाता है, पूरी ज़िंदगी जो आपकी इतनी लंबी ज़िंदगी 70 साल आपको और जीना है अभी, वो पूरी ज़िंदगी बहुत आराम से कट सकती है, कम से कम दुखों के साथ। कुछ दुःख जो है वो भगवान दे देता है और कुछ हम खुद बनाते हैं। तो भगवान वाले दुखों को तो हम इतना जल्दी समेट नहीं सकते, लेकिन जो दुःख हम अपने लिए हर दिन लेवल पे बनाते हैं, उन लोगों से हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी राहत मिली है, तो हम खुश हैं। इस वीडियो से कुछ आपको समझ में आया कि किसी भी प्रोफ़ेशन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप
आपको बोलें कि मैं मर जाता हूँ या मर जाती हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत है, हमारे पास बहुत प्रोफ़ेशन है। द पॉइंट इज़ कि आपको एजुकेशन नहीं है। उसके लिए आप इंटरनेट पे अगर अपना रिसर्च वर्क करेंगे, थोड़ा 1-2 दिन का भी करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आप ही के प्रोफ़ेशन में आप क्या-क्या आगे कर सकते हैं, क्या नहीं। बहुत ज़्यादा मॉम डैड या पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है वाले कंसेप्ट में नहीं चलना है। हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, उनको भी ये पसंद है, तो हम ट्राई कर रहे हैं, हम अपना देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट अगर नहीं हो पाया तो हम वो करेंगे जहाँ हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। बेसिकली जो हमारा टैलेंट है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरा टैलेंट है बात करना, अगर मेरा टैलेंट है एक्सरसाइज़ करना, मेरा टैलेंट है टैरो देखना, मैं एम जस्ट गिविंग एग्ज़ाम्पल, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को रगड़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है, "अरे सर, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा।" नहीं, 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 ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरी ज़िंदगी में आज तक। तो ना ही आपकी लाइफ़ में ही होगा। बहुत ज़्यादा सर पकड़ना पड़ता है, "अरे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा।" इसका मतलब वो आपका जॉनर भी नहीं है, आपका टैलेंट एरिया, आपका ज़ोन भी नहीं है, ज़बरदस्ती आप लगे हुए हैं, क्यों लगे हैं? किसी के एक्सपेक्टेशंस को प्रूव करना है, वो प्रूव करने के बाद भी क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएँगी? कभी नहीं होंगी। फिर वो अभी से फिर और बड़ा पैकेज में जाएगा, फिर शादी, फिर बच्चे, वो घर, गाड़ी, वो कभी खत्म नहीं होता। ये मैंने भी देखा है, कभी खत्म नहीं होता। तो अभी से इसको थोड़ा हल्का करें। आपका काम है अच्छी तरह से पढ़ाई करना, क्यूरियोसिटी डेवलप करना, किसी चीज़ के लिए मास्टरी हासिल करना, अपने लिए, घरवालों के लिए और देश के लिए उन्नति और प्रगति का एक रास्ता चुनना और बनाना, बस। रिलैक्स रहिए, मस्त खाइए-पिए, जब भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे के आइए, स्ट्रेस मत लीजिए, अब जो होना था वो हो गया है, आप उसको वैसे भी बदल नहीं सकते। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स का इंतज़ार करें, रिज़ल्ट आउट होने के बाद देखें कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, तो वेरी गुड भैया, ढोल बजाओ, नहीं हो गया है, तब भी ढोल बजाओ कि अब इससे आउट हो गए, हम कहीं और रास्ता पकड़ेंगे और बेटर अपनी ज़िंदगी उठा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत मैं आपको इंस्पायर कर पाती हूँ, तो आप मेरी लाइफ़ को देख सकते हैं। ये जीता जाता प्रूव है कि किसी एक प्रोफ़ेशन से ही ज़िंदगी नहीं बनती है। आई एम एवरी डे आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। एवरी डे इज़ लाइक बट येस यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू फोर्स समथिंग ऑन समथिंग यू वांट टू प्रोड्यूस। कुछ पैदा करने के लिए थोड़ा बहुत फ़ोर्स डालना पड़ता है। बस वो फ़ोर्स ही डालना है। लेकिन अगर अपने टैलेंट पे आप फ़ोर्स डालेंगे, तो मास्टरी की तरफ आप जाएँगे। Thank you so much, everybody. All the best. Do well. I am very proud of you. Don't feel that your life is fucked up. Don't feel that you didn't do well in your life. Don't feel that you don't deserve happiness. Don't feel that कि लोग आपको नीची नज़रों में देखेंगे. Don't feel that कि इज़्ज़त नहीं होगी आपकी. Don't feel that कि माँ-बाप आपसे प्यार नहीं करेंगे. Don't feel that कि मुझे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है. Don't feel that कि मैं फेलियर हूँ. डोंट फील दैट। आपको बस ये फील करना है कि मेरा टैलेंट जहां है मैं वो चुनूं। और अपने टैलेंट को चुनना अपने परमेश्वर को चुनना जैसा होता है। अपने टैलेंट को चुनने के लिए भगवान आपकी परीक्षा लेता है। अपने टैलेंट को चुनने के लिए वो आपको ऐसे लोग लाके देगा आपकी जिंदगी में जो आपकी मदद भी करेंगे बट आपको गिराएंगे भी। तो आपको वहां देखना है, अगर आप गिर गए, डर गए तो आप उसको छोड़ देंगे, और अगर आप नहीं डरे तो आप वहां तक पहुंचेंगे, शांति, प्यार और एक सक्सेस की सीढ़ियों तक ज़रूर पहुँचेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस चीज़ में हमारी शिद्दत जुड़ी हो और कायनात उसे हमें ना दे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड नॉट टू वरी टू मच। इट्स ओके, इट हैज़ टाइम, इट विल पास। डोंट वरी कि मैं जल्द से जल्द कमाने लगता हूँ, मैं जल्दी-जल्दी कमाऊँगी, मेरे पास आखिरी अपॉर्च्युनिटी है। मेरे घरवाले मुझे, बहुत सारी लड़कियों के साथ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत यही है कि उनको लगता है उनके माँ-बाप उनको टाइम नहीं देंगे, फिर उनको बोलेंगे कुछ और करो। इट्स फाइन, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हाथ में कंट्रोल में नहीं रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी जीनी है तो स्ट्रेस फ्री जिएँगे, इतना स्ट्रेस लेके कुछ उखाड़ नहीं दिया है हमने। वैसे ही हमसे कॉम्पिटिशन निकल नहीं रहा है, फिर ये स्ट्रेस लेके तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। और अगर ज़िंदगी का रास्ता कुछ और ही है, तो आप कुछ और ही सही, लेकिन इतना परेशान मत होइए, ये लास्ट नहीं है। मैं आपको एक बहुत सच्चाई बता रही हूँ, जिसकी जॉब नहीं लगी वो भी रोता है, जिसकी जॉब लग गई वो भी रोता है। तो शादी करते हैं वो भी रोते हैं, तो शादी नहीं करते हैं वो भी रोते हैं। हर इंसान हर वक़्त परेशान रहता है। जिसके पास पैसा नहीं है, वो सोचता है कि मेरा पैसा नहीं है, पैसा नहीं। जिसके पास पैसा है, वो बोलता है मेरा पैसा
और कैसे कमाऊँ, और मतलब दोनों ही लोग परेशान हैं। दिखाया जाता है कि वो ठीक हैं, खुश हैं, दिखाया जाता है कि चमक बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर दे आर वेरी लोनली। पीपल हु हैव फैमिली, दे डोंट हैव मच फैसिलिटीज और लाइफस्टाइल। पीपल हु हैव लाइफस्टाइल, दे डोंट हैव फैमिली। सो सब लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले परेशान हैं इस दुनिया में, यही सबसे अच्छी बात है कि सभी परेशान हैं। सो इट्स ओके, लेट इट गो। अगर आपको लगता है यहाँ पर हमें करना है करो, नहीं करना है छोड़ दो, आगे बढ़ो, कुछ और देखो। मेन एम क्या चाहिए, पैशन क्या चाहिए, किसी के लिए करना है, अपने लिए करना है, घर वालों के लिए करना है, देश के लिए करना है, ये ब्रॉडर पैशन है। ह्यूमैनिटी के लिए करना है, दुनिया के लिए करना है। बिकॉज एक टाइम के बाद जब आप वैसे भी पैसा कमा लेंगे, अभी तो वो टाइम आया नहीं है, लेकिन जब आप आएगा और कमा लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कमाने का मन भी नहीं करता है, लगता है कुछ करते रहते। तभी तो एक कंपनी भी 2 3 4 कंपनी बनाती रहती हो, कि उसको एक कंपनी से भी उब जाती हो, सोचते कुछ नया लाएंगे। वे कुछ नया लाएंगे, जो इंसान के अंदर ये कीड़ा है ना, कुछ नया, कुछ और कुछ और, यही ये सारी चीज़ों को जन्म देता है। तो वो उन चीज़ों को, क्यूरोसिटी को आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं अपने खुद के वेलबींग के लिए? ठीक है गाइज, सो प्लीज डोंट टेक टेंशन। ओम शांति। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। टेक केयर एवरीबडी, लव यू ऑल एंड grow well so that you can help other also, right?